हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लास्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इससे टॉपिक के करने से पहले हम लोगों ने किया है अन्योन्य प्रेरण। अब उसी का ही एक एप्लीकेशन है। टॉपिक का नाम है दो लंबी समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। मैंने आपको बताया था स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण के अंदर खुद धारा दी जाती है, उसी धारा में परिवर्तन होता है, उसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक पर प्रेरित धारा बहती है। अब अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण के अंदर दो कुंडलियां होती हैं, समाक्ष होती हैं या एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। एक में धारा बहती है, दूसरे के अंदर उसका प्रभाव देखा जाता है। तो उसी का ही एक एप्लीकेशन है दो लंबी समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको करते हैं, लेकिन करने से पहले, आगे चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी लगी हुई है उसे जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं, बहुत देर ना करते हुए दो लंबी समाक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके अंदर हमने दो कुंडलियां ली हैं। एक अंदर वाली कुंडली जो ब्लैक से दिखा रखी है, बाहर वाली कुंडली हमने रेड से दिखा रखी है। जो अंदर वाली कुंडली है इसके ऊपर बहुत सारे फेरे हैं, जिसमें N1 फेरे हम बता सकते हैं। इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है वो I धारा प्रवाहित हो रही है और I धारा ही बाहर निकल रही है। साथ में इसके ऊपर दूसरी समाक्ष का मतलब एक ही अक्ष पर दूसरी कुंडली लपेटी गई है, जिसमें हमने नीले से दिखाया है। इसके अंदर N2 फेरे हैं। तो जो धारा बहेगी वो पहली कुंडली में बहेगी और धारा में परिवर्तन होने की वजह से हमें क्या दिखाई देगा? दूसरी कुंडली के सिरों पर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल दिखाई देंगे और इसी आधार पर बेस्ड है हमारा ट्रांसफार्मर। इन दोनों कुंडलियों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, कोई तार जुड़ा हुआ नहीं होता। इसलिए अगर पहली कुंडली में धारा नहीं है तो दूसरी कुंडली में धारा बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं, माना प्राथमिक कुंडली, जिसे कहते हैं पीएस। पीएस का मतलब है, पीएस ना कहकर पीसी कहो, पीसी। पीसी पीसी का मतलब होगा प्राइमरी कॉइल। पीसी में, माना प्राथमिक कुंडली पीसी में N1 फेरे हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा I1 है, तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई? B1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1। पहला हमने इसको लिखा। अब इसके बाद क्या कहें? पीसी पर दूसरी कुंडली SC लपेटी गई है, जिसमें N2 फेरे हैं। PC व SC में पारस्परिक संबंध नहीं। पारस्परिक संबंध का मतलब है कि इंटरकनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हैं। इसमें एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तार के माध्यम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें एक बात का पता है। क्या पता है भाई? कि N2 phi2 बराबर होता है Mi1 के बराबर, और इसके अंदर
m क्या है, n है, m है दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। अब phi2 की बात हम करते हैं। अब चूंकि phi2 हमें पता है, चूंकि phi2 होता है B1A2। क्यों? phi क्या है? phi है फ्लक्स। फ्लक्स किससे संबंधित होगा? दूसरी कुंडली से होगा। दूसरी कुंडली से संबंधित फ्लक्स कितना हो गया? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1 है। वही फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करेगा या वही फ्लक्स जनरेट करेगा। तो वैल्यू रखिए, एक पहली इसे मान ली, दूसरी इसे मान ली, तीसरी इसे मान ली, तो 2 और 3 को 2 व 3 से, तो क्या होगा भाई? N2 B1 A2 बराबर Mi1। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जब हम आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? N2 B1 की वैल्यू μ0 N1 I1 इंटू A2 बराबर Mi1। M से I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई? M बराबर बचा μ0 N1 N2 A2। ये हमारा इसका सूत्र आया। तो इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं। क्या काम करना है इसके अंदर? मान लो कि पहली कुंडली की लंबाई माना PC की लंबाई L है, तो क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n1 बराबर n1 बटे L। तो m बराबर हो जाएगा μ0 n1 n2 A2 बाय n। अब आप इसमें एक बात नोटिस करिए कि μ0 बदलना नहीं है, जो लंबाई लेनी है वो नहीं बदलनी है। क्षेत्रफल जो दूसरी कुंडली का जो भी लिया जाना है वो फिक्स रहना है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? कि मान के चलते हैं कि माना μ0 A2 अपॉन L बराबर स्मॉल k, तो इंप्लाइज करेंगे m बराबर k n1 n2। यानी m का मान जो बेसिकली डिपेंड करता है वो n1 n2 के गुणनफल पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। इसे नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक क्या होता है कि जब हमने अन्योन्य प्रेरकत्व के अंदर दो कुंडलियां ली हैं, तो दो कुंडली लेंगे तो उनके स्वप्रेरण गुणांक भी होंगे और दोनों कुंडलियों के एक साथ मिलाकर के अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी होंगे। उनके बीच में क्या संबंध है ये हम डिसाइड करते हैं। लिखिए, माना दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2, कैपिटल L1 व कैपिटल L2 हैं, तथा दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M है। तो इनके लिए युग्मन गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सूत्र हमारा है कैपिटल K इज इक्वल टू अंडर रूट M अपॉन L1 L2, L1 मल्टीप्लाइड बाय L2, L1 L2 गुणा हुई। और K की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से लेस होती है और इसको हम क्या कहते हैं? जो K है इसको हम कहते हैं
युग्मन गुणांक, इसको ही हम कहते हैं युग्मन गुणांक। और इस टॉपिक के साथ में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, जो अभी टॉपिक कराए इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे। तो अभी आप इसमें एग्जांपल लिखिए, मैं आपको लिखाता हूं। लिखिए एग्जांपल। लिखिए। एक स्फुलिंग कुंडली दो समाक्षीय कुंडलियों का युग्म है। स्फुलिंग कुंडली का मतलब होता है कि दोनों कुंडलियों को मिलाकर के एक कुंडली बना देना। दो समाक्ष कुंडली हैं, उन दोनों को मिलाकर के स्फुलिंग कहा गया। पूर्णिराम, प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 0 तक पहुंचने में 5 एम्पियर से 0 तक पहुंचने में 10 माइक्रोसेकंड का समय लेती है। 10 माइक्रोसेकंड का समय लेती है, जिससे इसकी द्वितीयक कुंडली में 5000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। पूर्णिराम, स्फुलिंग की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करो। देखो क्या कहता है कि धारा 5 एम्पियर से 0 तक, तो I1 बराबर हम कह सकते हैं, या I का I मतलब इनिशियल, ये हमारा हो गया 5 एम्पियर, और F का मतलब हो गया फाइनल, ये हो गई 0। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा I1 निकालने के लिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, या I निकालो, सिंपल सी बात है, I निकाल लो, तो कितना होगा IF माइनस II, दिस इज -5 एम्पियर की हमने बात की। तो धारा की वैल्यू में आई कमी में जो समय लगता है वो 10 माइक्रोसेकंड का है। डेल्टा T की वैल्यू है 10 माइक्रोसेकंड। तो क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10 की घात -6 सेकंड, या 10 की घात -5 सेकंड की हम बात करेंगे। और ये ध्यान रखना, जब धारा घटेगी, विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है। धारा बढ़ती है, विद्युत वाहक बल की वैल्यू नेगेटिव आती है। धारा घटती है, विद्युत वाहक बल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो 5000 का होता है, E की वैल्यू है 5000 वोल्ट। M की वैल्यू निकालनी है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिए, सूत्र क्या होना चाहिए, सूत्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए E बराबर -m डेल्टा I बटे डेल्टा T, ये हमारा सूत्र होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें m निकालना है। E की वैल्यू हो गई 5000 माइनस m, इसकी वैल्यू होगी -5 बटे 10 की घात -5, ऊपर लेके जाएं, 5000 बराबर -5 गुणा 10 की घात 5 m हो गई। तो m बराबर क्या आएगा, 5000 बटे 5 गुणा 10 की घात 5 से कट गया ये 1000 बार, और देखिए 3 जीरो यहां है, 5 जीरो यहां है, तो 1/100 बचा 0.01, और मान इसका आएगा
हेनरी के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप इसको नोट करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, थ्योरेटिकल वाइज कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। चैप्टर को के न्यूमेरिकल करने से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार उसको रिवाइज कर लें, उसके फॉर्मूले आप याद कर लें और हमेशा ध्यान रखिए न्यूमेरिकल करने से पहले, वैसे तो न्यूमेरिकल की जो कॉपी होनी चाहिए वो बिल्कुल थ्योरी की कॉपी से अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम बार बार पेज पर रखते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जब हम न्यूमेरिकल करने बैठे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जहां से न्यूमेरिकल कर रहे हैं पहले पेज को पर लिखें सूत्र, जिससे आपको बार बार सूत्रों को खोजने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद न्यूमेरिकल करें और न्यूमेरिकल करने के लिए चैप्टर को पूरी तरह पढ़ें, जिससे अच्छी तरह आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। थ्योरी को, जो चैप्टर की थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल की थ्योरी है, उसको बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या वैल्यू दे रखी है। जब तक आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे आपके लिए फिजिक्स का क्या, किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक आपको थ्योरी ये नहीं बता पाएगी या आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या चीज दे रखी है, क्या हमें ज्ञात करना है, क्या हमें लिखना है, जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम ना आए इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह काम को कर सकें। काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए, सक्सेस आपके हाथ में होगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऊंच नीच चलती है लेकिन हार नहीं होती है। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, चैप्टर को पढ़ें। वीडियो कैसी लगी इस बात को कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में फीडबैक भी मुझको दें, जिससे कि अगर कोई कमी होती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। लेकिन आप लोग उसको देखें, देखना जरूरी है। पूरा का पूरा कॉपी पर नोट करें, मेरे साथ बने रहिए, काम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।